हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन एरिना 2020। आज हम बात करते हैं जनरल साइंस की, जो अपकमिंग वैकेंसी है यूपी लेखपाल भर्ती की, जो इस बार यूपी ट्रिपल एससी करवाएगा। उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। आइए जल्दी जल्दी देखते हैं सारे, जैसे कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को कैसे कवर किया जाए। ठीक है, शुरू करते हैं। कार का मात्रक क्या होता है? तो कार का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष का मात्रक किसका है? तो दूरी का मात्रक जो है वो प्रकाश वर्ष है। ल्यूमन किसका मात्रक है? ज्योति फ्लास्क का। ल्यूमन जो है वो ज्योति फ्लास्क का मात्रक है। क्योरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सा भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? मतलब पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान जो है प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है आपका, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम के गति के कारण संभव है। नेक्स्ट है, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवेग संरक्षण के। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ करे, अश्व मतलब होता है घोड़ा, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने यानी कि जो घुड़सवार है उससे गिरने की आशंका का कारण जो होता है वो विश्राम जड़त्व होता है, क्योंकि वो एकाएक रुका रहता है, उस पर बैठा रहता है, और घोड़ा अगर अचानक चल दे तो वो गिर जाएगा, क्योंकि घोड़ा तो गतिमान होगा लेकिन जो घुड़सवार है वो विराम अवस्था में होगा। नेक्स्ट है, कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? गति के पहला नियम। ठीक है। नेक्स्ट है, समुद्र में प्लावन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्री सतह से ऊपर उठा रहता है? तो उसका 1/10 भाग समुद्री सतह से ऊपर उठा रहता है। प्रकाश वोल्टीय रोल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने की किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग होता है? ये बैंकों ने वस्तुओं होगा, और ब्रेकों होगा। पास्कल का नियम है, पास्कल के नियम पे काम करते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक जो होते हैं, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण अलग हो जाती है? तो अपकेंद्री बल काम करता है। नेक्स्ट है, जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है? तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है। नेक्स्ट है, किसी तुल्यकारी उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? यानी कि पृथ्वी का कितना गुरुत्वाकर्षण, मतलब अगर किसी आदमी की जो वेट है वो चंद्रमा पर ले जाने पर 1/6 हो जाती है। वर्षा की बूंद का आकार गोल क्यों होता है? ठीक है, तो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होता है। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते रहते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, यह किस सिद्धांत पर काम करता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्किमिडीज सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट आपका, आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो प्लावन के नियम से संबंधित है। या अब इसमें ध्यान से देखिए, पानी में लोहे की सुई जब डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता है, तो ये प्लावन के नियम पे काम करता है, यानी क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पे काम करता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम था न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट है आपका, कौन सा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड की कार्यशील पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सही मान है? तो 9.8 जो है वो 1 किलो द्रव्यमान के पिंड पर कार्य करता है, या ग्रेविटेशनल फोर्स उसको कहते हैं। 1 हॉर्स पावर यानी कि HP कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट 1 हॉर्स पावर बराबर होता है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती रहती है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक गेंद को 36 को कितने कोण पर फेंकें कि यह अधिकतम 36 दूरी तक है? 36 दूरी मतलब होता है लंबवत दूरी, और ऊर्ध्वाधर मतलब होता है खड़ी दूरी। तो अगर 45 डिग्री पे अगर किसी चीज़ को हिट किया जाएगा तो सबसे अधिक दूरी वो तय करेगी। किसने न्यूटन से पूर्व यही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? यानी कि न्यूटन ने तो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया ही था। न्यूटन ने इससे पहले किसने यह बता दिया था कि जो सभी वस्तुएं पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण चिपकी हुई हैं? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से मारा जाए ताकि वह अधिकतम दूर जा सके? पहले बता चुके हैं, 45 डिग्री का कोण। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे
काल में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? तो रमफोर्ड ने दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। किसी वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़े को आपस में घिसकर पिघला दिया? ये भी कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। डेवी जो थे उन्होंने बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिस के पिघला दिया था। वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च होता है? तो बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, यानी कि जो यहाँ पे पानी गर्म होता है वहाँ पे उच्च दाब के कारण गर्म हो जाता है। तापमापी या थर्मोकपल थर्मामीटर जो होता है वो सीबेक के प्रभाव पर काम करता है। पूर्ण विकिरण या उत्तरमापी टोटल रेडिएशन प्रोमेटर किस सिद्धांत पर आधारित है? स्टीफन के नियम पर आधारित है। नेक्स्ट है आपका दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? तो पूर्व विकिरण उत्तरमापी के द्वारा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टॉपिक बराबर होंगे? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों एक ही रहते हैं। सेल्सियस पैमाने का 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल पर कितने डिग्री के बराबर होता है? 322 डिग्री। अगर 0 डिग्री सेल्सियस तो 322 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल बताएगा। मानव शरीर का तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस पे 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए, मतलब सबसे छोटा समय मापने के लिए परमाणु घड़ियों का यूज किया जाता है। एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस, तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान अधिक होता है। साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में फट जाते हैं। ये होता है गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला है। झील के अंधस्थल यानी कि अंदर के भाग में जल का तापमान क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। और एक चीज़ और नोट के लिए, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान और पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है। ऊष्मा के संचरण की किस विधि से में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? चालन में एक स्थान से दूसरे स्वयं नहीं जाते हैं। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का हस्तांतरण किस विधि द्वारा होता है? तो संवहन विधि द्वारा होता है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? विकिरण। ऊष्मा के स्थानांतरण की किस विधि में माध्यम आवश्यक नहीं होता है? तो विकिरण के नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संरक्षण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं, कौन सी है? विकिरण। आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या होता है? संवहन के द्वारा। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म कर देता है? तो अवरक्त किरणें जो होती हैं वो सोलर कुकर को गर्म कर देती हैं। नेक्स्ट है आपका धूप से बचने के लिए छाते में रंग का संयोजन कौन सबसे उचित होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर जगह हम देखने को मिलता है अधिकतर। ऊपर सफ़ेद होना चाहिए और नीचे काला होना चाहिए, तभी आपसे धूप से बच सकते हैं छाते से, ठीक है, पूर्णतया रूप से। किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्गस फ्लॉक्स की दीवारों को कलई की जाती है? तो विकिरण, ठीक है। तो फायरिंग करने के बाद पीछे धक्का किसकी वजह से मारता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम जो है क्रिया प्रतिक्रिया, अगर किसी चीज़ पे हम बल लगाते हैं तो हम पे उतना ही बल लगाता है, यानी कि न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार काम करता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम एक समान गति की स्थिति में हो? तो जड़त्व का नियम कहते हैं इसे, न्यूटन का प्रथम नियम है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 0.0001 के बराबर होता है। भारत के द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह जो था वो था आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, अगर दुगनी की जाएगी तो वह आधी बढ़ेगी, अगर चौगुनी की जाएगी तो दुगनी बढ़ जाती है, ठीक है, समय अवधि उसकी। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि क्वथन अधिक ताप पर होने लगता है। किस परिघटना के कारण वातावरण में मिराज दिखाई देता है? तो प्रकाश का जब पूरा आंतरिक परिवर्तन होता है। मिराज मतलब समझिए, को सड़क पे चलते हैं और कहीं कहीं हमको लगता है कि उस पर सड़क पे पानी भरा हुआ है, पानी मतलब जल जैसा कुछ दिखाई देता है, तो उसको मिर्चका कहते हैं। सेम उस तरीके से मिराज भी होता है। एक अपारदर्शी वस्तु के रंग का कारण वह रंग है जिससे वह परावर्तित करता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी आकाश किस रंग का दिखाई देता? पृथ्वी से आकाश जो है अगर वायुमंडल नहीं होता तो काला दिखाई देता। नेक्स्ट है, किसी आंतरिक यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है, क्योंकि आंतरिक में वायुमंडल न होने के कारण सब कुछ से काला दिखाई देता है। यदि गैस का आयतन स्थिर बनाए रखा जाए तो ताप के बढ़ने पर गैस का दाब बढ़ेगा, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल का जनक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्नन वॉन विन जो बैलिस्टिक मिसाइल के जनक कहलाते हैं। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी।
नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो मंदक के रूप में किया जाता है। लेजर किरणें होती हैं 2 रंगों की। लेजर किरणें होती हैं वो 2 रंगों से बनी होती हैं। हाइड्रोजन बम आधारित होता है नाभिकीय संलयन पर, और परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। नोट कर लीजिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है गॉस। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होता है वो गॉस होता है। नेक्स्ट है आपका, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक ठहरता है उत्तर दक्षिण दिशा में, नॉर्थ साउथ में। अगर एक चुंबक है तो स्वतंत्र रूप से लटकाया जाए तो नॉर्थ साउथ में उसके दोनों पोल होंगे। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है नर्म लोहा का। वोल्टता को घटाने व बढ़ाने के लिए का उपकरण जो है वो ट्रांसफार्मर होता है, हर जगह लगा रहता है। वो वोल्टता को घटाता या बढ़ाता है। संधारित्र का मुख्य कार्य होता है आवेशों का संचय। किसी चुंबक का आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होता है? मध्य में, मतलब सबसे ज़्यादा जो फोर्स उसकी जो आकर्षण करने की क्षमता बीच में होती है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। क्योरी किसकी इकाई होती है? रेडियो सक्रियता की। देखिए, परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, बताया था हमने अभी। घर में पंखा, बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं? समांतर क्रम में। इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? अपवर्तन तथा प्रकाश के पूर्व परावर्तन के कारण, पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किस रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम होता है? लाल रंग के प्रकाश का अपवर्तन सबसे कम होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है, या यूँ क्या चेहरा देखने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाता है? तो उत्तल दर्पण होता है। उबलते जल की अपेक्षा भाप के जल से जल अधिक कष्ट होता है, क्योंकि उबलते जल की अपेक्षा भाप की जल की गुप्त ऊष्मा जो होती है वो अधिक होती है। मतलब अगर कोई उबलता हुआ पानी से आप जल जाएं और उसकी जगह आप किसी भाप से जलते हैं तो वो अधिक ज्वलनशील होता है, क्योंकि उसमें गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? उसके अणुओं की औसत गति ऊर्जा का। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह नियम है, किरचॉफ का नियम है। नेक्स्ट है आपका, निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किसका? मतलब कोई रेलगाड़ी है जितने आपके पास आएगी तो उसकी सीटी की जो आवाज़ होती है उसकी आवृत्ति बढ़ती रहती है, तीक्ष्णता बढ़ती रहती है, डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। समतल द्वारा दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब। 9 तो हाई स्कूल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु को पानी में पूरी तरह से डुबोया जाए तो इसके द्वारा विस्थापित पानी का भार वस्तु के भार में कमी के बराबर होता है। यह सिद्धांत किसका था? आर्किमिडीज का सिद्धांत है। स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की आवाज़ से किस कारण से पतली होती है? तो स्त्रियों की जो ध्वनि की तारत तो अधिक होती है। सोलर सेल किससे बनता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम से बनता है। कैंची में कितने लीवर होते हैं? सबको पता है 2 लीवर होते हैं। ऊष्मा के हस्तांतरण का कारण क्या है? तापांतर। पदार्थ, नेक्स्ट है, वो पदार्थ जो अपने में विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं करने देते वो कहते हैं विद्युत रोही होते हैं, जैसे लकड़ी हो गया आपका। प्रकाश की गति की तुलना में रेडियो तरंग की गति एक समान होती है। दांत के डॉक्टर का दर्पण होता है अवतल दर्पण से आपके दांत का जब इलाज करते हैं तो उनके पास जो होता है जिससे वो देखते हैं वो अवतल दर्पण होता है। पंखा करने से शरीर में ठंडक की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है? शरीर की आर्द्रता, यानी कि जो आपका जो पसीना निकलता है उसके कारण जो छिद्र होते हैं वो खुल जाते हैं, जो जब हवा उनमें प्रवेश होती है तो हमको ठंडी महसूस होती है। किसी झील की सतह पर पानी बस जमने ही वाला हो, हमने बताया पहले ही इसको, रिपीटेड क्वेश्चन है। पानी की सतह पर प्रति इकाई लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दबाव कहते हैं। प्लास्टिक का गलनांक जो है आपका वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, मतलब प्लास्टिक गलना प्रारंभ करता है 47 डिग्री सेल्सियस पे। थर्मोपुल थर्मामीटर के सिद्धांत पर काम करता है, तो सीबेक प्रभाव पे काम करता है। अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइप लाइन फट जाती है। समझिए बात को, जब पानी से कोई चीज़ बर्फ बनता है तो उसका घनत्व अधिक हो जाता है, इसीलिए पाइप फट जाता है। यदि पृष्ठ क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो पृष्ठ पर कार्य दबाव बढ़ जाएगा। ठोस का घनत्व जो जल पर तैरता है जल के घनत्व से कम होता है। मतलब अगर कोई ठोस किसी जल पे तैर रहा है तो उस ठोस का घनत्व उस पानी के घनत्व से अधिक होता है। किसी पिंड का गुरुत्वाकर्षण जो विश्व में अपनी स्थिति को स्वतंत्र है, सहनती बोलते हैं उसको। एक अंतर्यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है
पर विस्थापन करने में असफल रहता है तो वह कार्य होता है शून्य। अगर कोई आदमी किसी दीवार को धक्का दे वह उसको विस्थापित ना कर पाए तो उसके द्वारा लगाया गया जो उसके द्वारा कार्य किया जाता है वो शून्य होता है। और अगर वो दीवार गिर जाए तो कुछ ना कुछ कार्य हुआ है। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है गति शक्ति और स्थिर शक्ति दोनों होती है, तभी वो उड़ पाते हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। लालटेन की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है किस शिकायतों के सिद्धांत पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती, तरंगदैर्घ्य एवं आवाज आयाम पर। अच्छा बताइए, अगर कोई चंद्रमा पे कोई विस्फोट होता है तो क्या उसकी ध्वनि पृथ्वी पे सुनाई देगी? आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए। समुद्र की गहराई ट्यूमर का पता लगाने वाले वायुयान तथा गाड़ियों के पुर्जों को साफ करने किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर होती है। अब इससे एक चीज़ और आपको जानने मिल रहा है कि चश्मे की जो पावर होती है, चश्मा का जो लेंस होता है उसकी जो पावर होती है उसको डायोप्टर में मेजर करते हैं। नेक्स्ट है आपका पलायन वेग किस पिंड के कक्षीय वेग का कितना गुना होता है? तो √2। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए। E = mc² किसने प्रतिपादित किया था? तो आइंस्टीन ने किया था। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। एक अश्वशक्ति, रिपीटेड क्वेश्चन है। जड़त्व का नियम है गैलीलियो का नियम किससे संबंधित है? तो न्यूटन के प्रथम नियम से भी, ये भी रिपीटेड है। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो 1/10 सेकंड तक कान पे कोई भी ध्वनि का प्रभाव रहता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनामो, सबको पता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो विद्युत मोटर जो है वो उसको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। सूर्य से प्राप्त होने वाले प्रकाश के किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। रंगीन टेलीविजन में प्राथमिक रंग कौन सा? तो लाल हरा नीला है। वस्तु का रंग किस कारण से दिखाई देता है? तो रंग परावर्तन के कारण। नेक्स्ट, लाल रंग की दिखाई देने वाली वस्तु किस रंग में परावर्तन करेगी? लाल रंग का। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। अब बताइए, निकट दृष्टि दोष वाले को दूर की वस्तुएं, जानते रहिए निकट दृष्टि से जो पीड़ित है उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी और दूर दृष्टि से जो पीड़ित है उसको निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। लेंस की क्षमता हमने बताया आपको डायोप्टर में मापा जाता है। दो लेंसों को सटा कर रख देने पर क्या होता है? उनकी क्षमताएं जुड़ जाती हैं। अगर दो लेंस को आप एक दूसरे के आमने सामने रख देंगे तो क्षमताएं जुड़ जाएंगी। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड लगता है। प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जैसे सूर्य, विद्युत बल्ब। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3.8 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो वायु और निर्वात में अधिक होती है। और ध्वनि की चाल, अगर ध्वनि निर्वात में चली तो सुनाई नहीं देगा, हमको सुनाई नहीं देगा। अगर ध्वनि को कम करने के लिए अगर वायु की गति तेज है तो ध्वनि हमें धीमी सुनाई देगी। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है। श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है, या किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है 10⁵ मीटर/स्क्वायर के। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का कक्षीय चाल कितनी होती है? लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश नाम देने वाले वैज्ञानिक का क्या था? मतलब जो धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश जो नाम पड़ा उसे किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था। कैलिपर्स का प्रयोग किस काम किया जाता है? तो बेलनाकार वस्तुओं को अंदर तथा बाहर के व्यास को मापने में। परमाणु बम बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो यूरेनियम और प्लूटोनियम का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन बम का आविष्कार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1952 में किया गया था। प्राथमिक चुंबक क्या होता है? लोहे का ऑक्साइड Fe3O4। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल प्रति किलो कूलाम के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर जो है वो 1 जूल के बराबर होता है। विद्युत आवेशों के बीच बल के लिए कूलाम नियम किसके समान होता है? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के।
प्रकाश वर्ष इकाई होती है दूरी की। एक व्यक्ति एक समान गति से चल रहे खुले वाहन में बैठकर ऊपर की ओर पत्थर फेंकता है, पत्थर गिरेगा उसके ऊपर ही गिरेगा, क्योंकि वो गतिमान है, वो पत्थर फेंकेगा, वो भी पहली चीज तो ऊर्ध्वाधर जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ वह गति भी करेगा, इसलिए सेम उसके ऊपर ही आके वो गिरेगा। पानी के टैंक में बर्फ की गेंद तैरती है, जब बर्फ पिघल जाता है तो पानी के स्तर में कैसा परिवर्तन, कोई भी परावर्तित नहीं होगा। अच्छा, क्यों नहीं होगा, अब इसको समझिए। हम एक पानी के भरे गिलास में या बर्तन में अगर हम एक बर्फ़ का टुकड़ा डालते हैं तो उसके पानी का तल ऊपर उठ जाता है। क्यों उठेगा, क्योंकि जो बर्फ़ का आयतन होता है वो उस समय पानी के आयतन से अधिक होता है, इसलिए वो तैरता है, और जब बर्फ़ गलेगा तो वो खुद ब खुद उसी लेवल पे आ जाता है, इसीलिए कोई परावर्तित नहीं होता। जब एक कार एक वक्त पर बहुत उच्च गति से मोड़ लेती है तो कौन से पहिए का जोड़ भूमि से संपर्क, तो बाहरी पहिए जो होते हैं उनका भूमि से संपर्क नहीं होता। कौन सी धातु अधात वर्धनीय होती है किंतु तनय नहीं होती है, तो शीशा जो है। अब धातु अधात वर्धनीय होती है, तनय नहीं होती, मतलब उसको फैलाया नहीं जा सकता है। बड़ी मात्रा में वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना क्या बताता है, आंधी। अब समझिए, वायुमंडलीय दाब यानी कि जो बैरोमीटर होता है, अगर वो अचानक गिरा मतलब अचानक नीचे आता है तो आंधी तूफान, अगर वो धीमे धीमे नीचे आता है तो मौसम खराब, अगर वो धीमे धीमे ऊपर उठता है तो साफ मौसम इसका सूचक होता है। एक लाल वस्तु को जब एक मोटे नीले कांच से देखते हैं तो वह दिखाई देता है काला। वैसे समझ लीजिए, लाल और नीला मिलकर काला बनाता है। जब पानी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन तो पहले घटता है फिर बढ़ेगा, मतलब 4 डिग्री सेल्सियस तक तो घटेगा, उसके बाद बढ़ जाएगा। किसी द्रव में वस्तु पर लगातार उत्प्लावन निर्भर करता है विस्थापित द्रव के भार पर। वर्षा की बूंद का आकार, रिपीटेड क्वेश्चन है। सूर्य के पास का ग्रह है, थोड़ा सूर्य के सबसे नजदीक है जो बुध है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। तापक्रम को कितना कम करने की गैस शून्य आयतन घेरेगी, तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तो उसको हम क्या करते तो शून्य आयतन घेरेगी। अगर एक व्यक्ति का वजन भूमि पर 60 है, बता चुके हैं, 1/6 हो जाता है, यानी कि 10 किलोग्राम हो जाएगा। 12 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में उनको जोड़ दिया गया, तो जो समतुल्य प्रतिरोध होगा वो 4 ओम का हो जाएगा। प्रकाश के वेग मापने वाले का नाम जो है, प्रकाश के वेग को मापने वाला उसका नाम है रोमर। कामनीदार तुला किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हुक के नियम पे काम करता है। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। 7 रंगों के समूह को कहा जाता है वर्णक्रम। पलायन वेग कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पलायन वेग से अधिक वेग से ऊपर किसी वस्तु को फेंक तो क्या होता है, वस्तु वापस नहीं आएगी। अब समझिए बात को, पलायन वेग से अधिक वेग मतलब पृथ्वी तल से एक सीमित ऊंचाई के बाद अगर कोई चीज़ ऊपर चली जाती है तो वह उसी में ऊपर गोल गोल घूमने लगती है। किस धातु में ध्वनि का वेग सबसे तीव्र होता है, तो इस्पात में होता है। प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता को परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो ट्रांसफार्मर को। परावर्तित करने के लिए मतलब कम करने के लिए, ज़्यादा करने के लिए, एसी से डीसी में बदलने के लिए तो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। बंदूक चलाने, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है न्यूटन के तृतीय नियम पे। स्क्रू जैक किसका उदाहरण है, सरल मशीन का। ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, किसने कहा, किस नियम में बताया गया, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में कहा गया। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मन कैसा रहेगा, घटेगा। मतलब पृथ्वी की सतह से मतलब पृथ्वी पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, अगर पृथ्वी से हम ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाता है। किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, हमने बताया पहले ही। आकाश का रंग नीला किस कारण से दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा। पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा सिक्का ऊपर उठाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विद्युत फ्यूज का प्रयोग किस कारण से करते हैं, तो घर के उपकरणों के बचाव के लिए जो विद्युत फ्यूज घर घर में लगा रहता है, या यूँ कह सकते हैं एमसीबी लगा रहता है। विद्युत फ्यूज तार कैसा होना चाहिए, पतला व कम गलनांक का। थर्मामीटर से अगर वो कम गलनांक का नहीं होगा तो किसी भी शॉर्ट सर्किट पे वो गलेगा नहीं और लाइन आपकी कटेगी नहीं, तो इसलिए वो पतला व कम गलनांक का होना चाहिए। थर्मामीटर में कौन सा द्रव भरा होता है, तो पारा भरा होता है, और पारा ही एक ऐसी धातु है जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है।
सबसे ज़्यादा वेदन क्षमता वाली किरण जो होती है वो गामा किरण, और सबसे ज़्यादा नुकसानदायक भी यही होती है, गामा किरण भी होती है। गुब्बारों को उड़ाने के कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? तो हीलियम भरा जाता है। जो गुब्बारे जो ऊपर उड़ा करते हैं उनको हीलियम भरा जाता है उसमें अंदर। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान हो जाएगा? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों इक्वल हो जाते हैं। सिग्नल के लिए लाल रंग तो हमने बताया है तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। सबसे कठोर पदार्थ क्या है? हीरा है। और कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा ही माना जाता है। एसी को डीसी में परिवर्तित कौन करता है? रेक्टिफायर करता है। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो किसका त्याग होता है? इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। गाड़ियों के पीछे से आने वाले वाहन उत्तल दर्पण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दर्पण बनाने के लिए किसका प्रयोग किया था? सिल्वर नाइट्रेट। कोई पिंड अनंत समय तक कब दोलन करता रहेगा? जब उस पर घर्षण बल शून्य होगा। यानी कि अगर किसी चीज़ को हिला दिया जाए निर्वात में, किसी भी चीज़ को, जैसे झूला है एक, वहाँ पे निर्वात हो, वायुमंडल ना हो और झूला कहीं पे घर्षण ना करे, यानी कि फ्रिक्शन, उसमें कोई फ्रिक्शन मूवमेंट ना हो, तो वह झूला कभी रुकेगा नहीं। लालटेन में तेल की कम मात्रा में ऊपर लाने के लिए क्या करना चाहिए? पानी भर देना चाहिए। अब समझिए, तेल को जैसे कहते हैं कि जब पेट्रोल से आग लगता है तो पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो तेल होता है वो पानी के ऊपर तैरने लगता है, वो जला करेगा, बुझेगा नहीं। सेम वही चीज़ है, जैसे लालटेन में आपके तेल कम हो गया और अगर आपको फिर भी लालटेन जलाना है तो उसमें पानी भर दीजिए, तो जो तेल होगा आपका वो ऊपर आ जाएगा, जिससे आपका लालटेन जला करेगा, ठीक है। तो ये थे सारे लेखपाल, यूपी लेखपाल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट जनरल साइंस के क्वेश्चन। इनको एक बार देखिए, 2 बार देखिए, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। बाकी इस वैकेंसी के बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम आगे वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।